Hey, hello everyone. Myself Vinay Visokarma from St. James School. Today's we are going to discuss part थर्ड. दोस्तों हम लोग बात कर चुके थे रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव. तो लैंड रिसोर्सेज हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे. लैंड रिसोर्सेज था जिसमें कि लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट एंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ की थी. लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कैसा पैटर्न यूज़ होता है भूमि को लेकर के. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव. और हमने ये देखा हुआ था कि जो एरिया होता है मतलब क्या हुआ, किस में ग्रोथ हुआ है, किस में कमी आई हुई है. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी. अगेन हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ, सॉइल एज अ रिसोर्सेज. ओके, तो ये पढ़ना था हमें, सॉइल एज अ रिसोर्सेज. देखो यार, सॉइल जो होती है ना उसकी रिसोर्सेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एवरीवन. जैसा कि आप लैंड का रिसोर्सेज करते हो वैसे ही होता है, फर्टाइल होता है यहीं पर सारी चीज़ें. आप जानते हो कि इंडिया में जो कि एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत खेती पर ही बहुत लोग निर्भर रहते हैं. ओके एवरीवन, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसका एक तरह से, ठीक है. क्या है कैसे, लेट्स सी. ओके नाउ, तो आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, सॉइल के कितने क्लासिफिकेशन हैं, कितने पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया हुआ है. तो ठीक है दोस्तों, आओ लेट्स सी. देखो एलुवियल सॉइल की बात करते हैं हम पहले. तो ये क्या होता है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो रहा है. ओके एवरीवन, लेट्स सी. बोल रहे हैं यहाँ पर कि ओके, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली, बहुत ही फैला हुआ है, स्प्रेड है, और क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन अफेक्ट द इंटायर नॉर्थन प्लेन एंड मेड ऑफ द एलुवियल सॉइल. जो नॉर्थन प्लेन है पूरा, वो क्या है, एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है. ठीक है, दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय द थ्री इम्पॉर्टेंट हिमालयस रिवर सिस्टम. अच्छा, इनको बनाया किसने, जो तीन हिमालय नदियाँ हमारी निकलती हैं, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है. याद रहे, जो इनका फॉर्मेशन हुआ है, तीन नदियाँ जो निकलती हैं, कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. ओके, ठीक है. दीज सॉइल आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है, ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं. ठीक है, अभी हम मैप की बात करते हैं. ओके, यहाँ तक फैली हुई है. थ्रू अ नैरो कॉरिडोर एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, particularly in these deltas of the महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ठीक है, देखो ये एलुवियल सॉइल आपका. और अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा हुआ है कि राजस्थान एंड गुजरात में भी ये मिलता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी, देखते हैं. तो ये देखो आप, ठीक है, ये वाला जो एरिया पूरा है ये एलुवियल सॉइल का है ना, जो ये कलर पूरा है. तो ये एरिया यहाँ तक हो गया, ये सारा एरिया. ठीक है, और अगर ऊपर की बात करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये देखो ये सारी एरिया. ठीक है, ये सारा तो यहाँ यहाँ पाया जाता है. हल्का सा इधर है, ये रहा आपका, ये रहा, ये पूरा एरिया रहा, ये रहा. ठीक है, बोला ना राजस्थान एंड गुजरात, ये रहा और ये आपका. ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको. अगर मैप में आपको बताने को मिल जाएगा कि सॉइल कहाँ कहाँ, एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप ये ईज़िली बता सकते हो. ठीक है, ये पंजाब हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, ये बिहार ले लो. ठीक है, ऐसे ये गुजरात ले लो, ये. ओके, नाउ लेट्स मूव. ठीक है, ये देखो एलुवियल सॉइल जो होता है ये ऐसा ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. ये कह रहा है कि इन देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ओल्ड एलुवियल, बागर एंड न्यू. अच्छा, यहाँ पर अच्छा, जो एलुवियल सॉइल होता है ना, ये क्या करता है, जो एलुवियल सॉइल होता है वो टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, एक ओल्ड होते हैं, ओल्ड एलुवियल, और एक न्यू एलुवियल. ठीक है, जो ओल्ड एलुवियल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं. ठीक है, और जो न्यू होते हैं उनको खादर बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए जो ये न्यू एलुवियल
सॉइल होता है ये बहुत ही फर्टाइल होता है। कैसे कैसे होता है? देखो बच्चा, ये रीज़न है यहाँ पर। एक होता है जब जो भी फ्लड का पानी होता है, बाढ़ का जो पानी होता है, वो क्या होता है, बह करके जब आता है दूसरे जगह पर और वो नई मिट्टी से बना देता है, एक ज़मीन को बना देता है ना, उसी को हम खादर कहते हैं। न्यू एलुवियल हो गया, ठीक है, न्यू एलुवियल हो गया। अब कैसे हो गया? वहाँ पर क्या किया, एक नदी है, नदी मिट्टी के साथ बहती हुई निकल कर के आई और यहाँ पर खादर पर ला करके छोड़ दिया। मतलब जहाँ पर भी बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, सिंपल सी अगर बात मत करूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बागर, ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो आपका खादर होता है, ठीक है, खादर जो होता है, खादर से आप खाने से ले सकते हो, ठीक है। तो खाना कहाँ खाओगे? जो ज़्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है, वहीं तो आपको अनाज मिलेगा, तभी तो खाओगे, खादर खाना, ठीक है एवरीवन। तो खादर जो बाढ़ का पानी होता है वो यहाँ पर ला करके न्यू मिट्टी को क्या करता है, सेट कर देता है वहाँ पर। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। और बांगर में क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये मिट्टी पुरानी रहती है और ये क्या हो जाती है, उतनी फर्टाइल नहीं होती इसकी अपेक्षा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अभी पढ़ा एलुवियल सॉइल क्या होता है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, ऐसे ही है। और ये कह रहा है द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन सैंड। अच्छा, ये क्या क्या है अपने साथ? ये सैंड लेके चलता है, ये अपने साथ सैंड, सिल्ट, ठीक है। यहाँ से देखो आप, ये proportion of sand, silt and clay, ठीक है। as we move inlands toward the river valleys a soil particles appear somewhat bigger in size, ठीक है। इनके जो particles होते हैं ना, ये थोड़े से बड़े होते हैं इन soil के, ठीक है। valley near the place of the break of slope, ठीक है। the soil are coarse, such soil are more common and पेडमंट प्लेन्स, ओके, ठीक है। ये देखो, ये जो द्वास लिखा हुआ है, चौस लिखा हुआ है और तराई लिखा हुआ है, ये एरिया इसका क्या क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी, ये कभी पूछने को आ सकता है। तो ये यहाँ पर देखो, द्वास हो गया, चौस हो गया और ये क्या हो गया, ये तराई हो गया यार, ये तराई हो गया, ओके, ये तराई हो गया, द्वास हो गया, ये चौस हो गया, ओके। ये ऐसे ही है, ठीक, ओके। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। बागर और खादर की बात हम कर चुके थे। वेरी फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाँ, इसमें पाया क्या जाता है, देखो जो एलुवियल सॉइल होता है उसमें मोस्टली क्या पाया जाता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है, एसिड एंड लाइम होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ओके एवरीवन। नाउ लेट्स सी, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो शुगर केन की अगर यहाँ पर खेती करनी हो तो एलुवियल सॉइल में अगर आपको शुगर केन की खेती करनी हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा होता है। वीट की होती है, पैडी की होती है, ठीक है, अदर सेरेल एंड पोल्स क्रॉप, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट्स हाई फर्टिलिटी, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, वेट, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। देखो, जब सिंपल सी बात है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा तो लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, उनको खाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ें फर्टाइल हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी, एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन और डेंसिटी बहुत ही, पॉपुलेशन इवन डजेंट मैटर, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। यू नो, आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन। देखो बच्चा लोग, डेंसिटी क्या होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ना जितने भी अधिक से अधिक इंसान होते हैं वो क्या होती है,
वो डेंसिटी को शो करता है। मतलब इतने 1 किलोमीटर का एरिया ले लो, वहाँ पर 1000 पीपल्स ले लो, ठीक है, और 1 किलोमीटर का एरिया ले लो, वहाँ पर 500 पीपल्स ले लो, तो जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो उसकी डेंसिटी, जहाँ पर पीपल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं वहाँ की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, आई थिंक देयर इज़ नो डाउट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा, ब्लैक सॉइल क्या होता है? ब्लैक सॉइल क्या होता है? ये दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ये कलर में क्या होता है? ब्लैक होता है। एंड आल्सो नोन एज, अच्छा, जो ब्लैक सॉइल होता है उसको हम क्या, रेगुर नाम से भी जानते हैं। रेगुर सॉइल, जो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो काली मिट्टी होती है उनको हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है एवरीवन। और ग्रोइंग कॉटन, यहाँ पर कॉटन क्या होता है? ब्लैक सॉल्ट में, ब्लैक सॉइल जो होता है इसमें कॉटन बहुत ही जल्दी ग्रो होता है एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। और कॉटन के ग्रो होने से मतलब यहाँ पर कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? 3 चीज़ें हमने देखा, एक ब्लैक सॉइल तो ऑब्वियसली कहेंगे ही, एक रेगुर भी कहेंगे, और एक ब्लैक कॉटन सॉइल कहेंगे। ओके एवरीवन, तो यहाँ का रीजन देखते हैं। तो ये बेसाल्ट रीजन है, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? बेसाल्ट रीजन में। स्प्रेड वो नॉर्थ वेस्ट डिकन प्लेटू, ठीक है, मेड ऑफ लावा फ्लो। अच्छा, ये बना कैसे हुआ? ये बना कैसे हुआ? लावा के फ्लो से। देखो होता क्या है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं, उनका जब क्या होता है, विस्फोट होता है, तो वहाँ पर एक ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है। तो जो ज्वालामुखी निकलती है उससे फिर जो लावा निकलता है, जो पत्थर पिघल करके निकलता है, तमाम प्रकार के मिनरल्स निकलते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसी का एक तरह से ये फॉर्मेशन है, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट। सिंपल सी बात है यार, कोई चीज़ को अगर जला दोगे तो वो काली हो जाएगी ना, कार्बन आ जाता है उसमें, तो वो काली हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो बोला हुआ है कि ये मेड अप ऑफ लावाज, लावा फ्लो, ठीक है, लावा के फ्लो से इसका मेड हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ कवर करता है, किस किस एरिया को। महाराष्ट्र को कवर करता है, सौराष्ट्र को कवर करता है, मालवा को करता है, मध्य प्रदेश को करता है, एंड छत्तीसगढ़ को करता है, ठीक है एवरीवन। कौन कौन से एरिया को कवर करता है? महाराष्ट्र को करता है, सौराष्ट्र को करता है, मालवा को करता है, मध्य प्रदेश को करता है, और छत्तीसगढ़ को करता है, ठीक है, डन। एंड एक्सटेंड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। अच्छा, ये एक्सटेंड हुआ है, कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है बच्चा लोग? ये एक्सटेंड हुआ है आपका गोदावरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ऐसे ही सीधे चले जाओ तो गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज तक। ओके, आई थिंक ये देख लो, आपका ब्लैक सॉयल है, ये फटा फटा हुआ है ना ये, ठीक है। द ब्लैक सॉयल आर मेड अप एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स, ठीक है। द वेल नोन एज द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अच्छा, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये मॉइस्चर को क्या करता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। दे आर रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स, ये रिच होता है सॉयल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सॉयल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें ये रिच होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास, ठीक है। इसमें पाया क्या जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ये मैप, अच्छा ये मैप देख लो आप, ये जो एरिया है ना पूरा, ये जो ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट की हम बात करते हैं, रेड फॉरेस्ट ब्लैक, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला जो पूरा एरिया, ये पूरा ब्लैक सॉल्ट का है, ठीक है। ये पूरा, ये जो कलर है पूरा ब्लैक सॉल्ट का है, ठीक है एवरीवन। नाउ लेट्स मूव, ठीक है। तो कह रहा है दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स। अच्छा, इसमें फास्फोरिक कंटेंट्स क्या? देखो एलुवियल में क्या हुआ था, एलुवियल सॉइल जो था उसमें फास्फोरस क्या था, बट इसमें क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, फास्फोरिक ये नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होता है, जिसको रेगुर कहते हैं और जिसको कॉटन भी कहते हैं, कॉटन ब्लैक सॉइल, ठीक है। एंड डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अच्छा, ये हॉट वेदर में क्या होता है, ये डीप क्या करता है, क्रैक कर देता है, मतलब यहाँ की मिट्टी जो होती है फट जाती है, जैसा कि ये पिक्चर में आपने देखा अभी पे, ठीक है। ये यहाँ पर मिट्टी क्या हो गई है, ज़मीन जो है वो हल्की हल्की दरारें पड़ गई हैं, क्रैक्स पड़ गया, ठीक है।
तो हॉट वेदर में। ओके एवरीवन। फिर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन द यूजलेस स्टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट सोवर ऑन ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। ठीक है, ये कह रहा है वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन, ये स्टिकी हो जाता है। जो पहला सावर होता है, पहला जो पानी होता है, पहला मानसून जो होता है, उसमें क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और यहाँ पर वर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप पानी डाल दो और मिट्टी पैर में लग जाएगी ढेर सारी, तो वो मूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा ही होता है। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं हम। अभी हमने पढ़ा एलुवियल पढ़ा, हमने एलुवियल पढ़ा और ब्लैक सॉइल पढ़ा। ठीक है, एलुवियल में बताया मैंने कि फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरिक जो इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है और ये ब्लैक में कम होता है। ठीक है, और ब्लैक क्या होता है, ये क्रैक्स हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ओके एवरीवन। और उस 2 टाइप्स के होते हैं, खादर एंड बागर बताया। खादर मैंने बताया था, खादर के लिए मैंने बताया जो ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी आ जाता है ना, बाढ़ का पानी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन बागर में नहीं जा पाता, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते। ओके एवरीवन, तो यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स मूव रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं। अब रेड एंड येलो सॉइल, अच्छा इसका मैप में भी मैंने दिखाया आपका कि ये जो ब्लैक सॉइल होता है ये कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा मैंने मेंशन किया है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं। देखो रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ठीक है, ये जो डेवलप इसका कैसे हुआ है, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस सॉल्ट, जो इग्नियस वो होते हैं, रॉक होते हैं ना, उन्हीं से इसका वो हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है एक तरह से। ठीक है, इन एरियाज लो रेनफॉल एंड इन द ईस्टर्न एंड येलो साउथर्न पार्ट्स ऑफ डिकैन प्लेटू। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी। यहाँ पर बोला हुआ है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इग्नियस रॉक के थ्रू हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि आल्सो फाउंड इन अ पार्ट ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़। अच्छा ये पाए कहाँ जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं और साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। ठीक है, जो गंगा का मध्य मैदान अभी बताया था ना मैंने, जो गंगा का मध्य मैदान है यहाँ पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, दिस सॉइल डेवलप इन रेडिश कलर ड्यू टू अ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा ये जो क्रिस्टलाइन होता है और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं, उसका अगर उसमें से आयरन का अगर डिफ्यूज़न हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, रेडिश कलर के हो जाते हैं, मतलब रेड कलर के हो जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है मेरी। मैंने बोला कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है और क्रिस्टलाइन रॉक जो होता है, ठीक है, यानी इग्नियस, ठीक है, उसमें से अगर आयरन का डिफ्यूज़न हो जाता है, आयरन निकल जाता है, किसी तरह डिफ्यूज़ हो जाता है, अगर डिफ्यूज़न हो गया तो जो वहाँ की मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेट फॉर्म। अच्छा, और येलो कब दिखलाता है, देखो 2 चीज़ें यहाँ पर, रेड कब दिखता है, जब मेटामॉर्फिक रॉक और क्रिस्टलाइन रॉक से क्या होता है, आयरन डिफ्यूज़ हो जाता है, तब ये रेड दिखता है। और जब क्या होता है, हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रेट हो जाता है तो यानी पानी की कमी हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, येलो कलर का दिखने लगता है। ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। लेटराइट सॉइल क्या होता है, तो यहाँ पर बोला हुआ है द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। अच्छा, जो लेटराइट सॉइल होता है ना, ये लेटराइट बना कैसे, लेटराइट ये एक लैटिन वर्ड है, लेटर उसी से बना हुआ, और जो लेटर होता है लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है ब्रिक। ओके, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, क्या होता है कि जो वेट और ड्राई सीजन होता है वहीं पर क्या होता है, डेवलप होते हैं ये। ठीक, फिर कह रहे हैं अच्छा इसका नेचर क्या होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक, ये एसिडिक होता है, कितना इसका पीएच मान 6 से क्या होता है, पीएच कम होता है। ठीक है, 6 से। ठीक है, फिर कह रहा है जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट्स। ठीक है, डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स
एंड अकर मोस्टली इन साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स एंड रीजन ऑफ द महाराष्ट्र। अच्छा ये कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन तक क्या होता है पाते हैं, ठीक। और नेक्स्ट सी बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, इट्स ह्यूमस रिच। अच्छा इसका जो ह्यूमस होता है वो बहुत ही रिच होता है, ठीक। ये देख लो, ये आपका लेटराइट सॉइल है, ठीक, बताया ना मैंने, रॉक जैसे होते हैं, पत्थर जैसे ही लग रहे हैं हल्के हल्के, इग्नियस रॉक, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा दिस सॉइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ग्रो टी। अच्छा इसमें ये यूज़फुल किसके लिए होता है, किसके ग्रोथ के लिए होता है, अगर टी की हम खेती करें यहाँ पर लेटराइट सॉइल में तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, ठीक है, टी और कॉफ़ी की। ओके एवरीवन, टी और कॉफ़ी की अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हमारे लिए, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु। अच्छा अभी लेटराइट की बात हमने कर रखी थी, अब क्या रेड लेटराइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। ओके, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैसियो नट, ठीक है, जो कैसियो नट होता है यानी कैसियो नट के लिए क्या होता है, ये बेटर होता है, ठीक है। एरिड सॉइल की बात करते हैं, ये क्या, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। अच्छा ये रेड टू ब्राउन होता है, ठीक है, रेड से ब्राउन हो जाता है यानी ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। अच्छा इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है और सेलाइन मतलब हल्का हल्का नमक टाइप का लगता है, ठीक है, नमकीन टाइप का, सार टाइप का लगता है। ओके, फिर कह रहा है सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। अच्छा इसमें जो सॉल्ट का कंटेंट होता है कौन सा, एरिड सॉइल में, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। फिर इवेपोरेटिंग द वाटर ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर। अच्छा ये क्या करते हैं, ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इवेपोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चराइज। अच्छा इसमें इवेपोरेशन भी होता है, जो पानी, देखो सिंपल सी बात है यार, जब हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होगा, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तो वही इवेपोरेशन हो जाएगा। ये हम, ठीक है, यहाँ तक की बातें तो बोल रहा हुआ है कि जब ये इवेपोरेट हो जाता है तो सॉइल लैक्स है ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो इसमें कमी हो जाती है किसकी, ह्यूमस और मॉइस्चर की, ठीक है। द लो ओजन ऑक्यूपाई अ कंकर इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंटेंट, कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द रिस्ट्रिक्ट इन द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो ऊपर इसमें कंकड़ पाया जाता है ना, ये जो सॉइल होती है, एरिड सॉइल जो होती है, इसके ऊपर हल्का हल्का कंकड़ पाया जाता है, तो ये क्या होता है, जो पानी इस पे आता है कंकड़ पे पड़ता है तो उस पे रुकेगा तो है नहीं, वो नीचे चला हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, वो नीचे चला जाता है। ओके एवरीवन, वेस्टर्न, और देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर बोला मैंने जो एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ड्राई होता है, उस कहाँ होता है, वो राजस्थान होता है। ये जैसा कि ये आपको एरिड सॉइल का दिख रहा है पिक्चर, ओके, ये सॉइल एरिड सॉइल का पिक्चर है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, ठीक है, वो हिली एंड माउंटेन एरियाज विद सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट एंड और अवेलेबल। देखो जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, जो वहाँ पर सॉइल होते हैं ना, वो फॉरेस्ट एरिया का सॉइल होता है। द माउंटेन इन्वायरमेंट वो दे फॉर्म देयर लोमी एंड सिल्ली वैली साइड्स इन द स्नो ऑफ कवर एरियाज, ठीक है। कह रहा है दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट और अवेलेबल, जहाँ पर बहुत ही सफिशिएंट रेन होती है, ठीक है, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है, कहाँ पर, हिली एंड माउंटेन एरियाज पे। ओके एवरीवन, थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, एसिडिक एंड लो ह्यूमस। अच्छा इसका नेचर जो फॉरेस्ट सॉइल होता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, और
लो ह्यूमस होता है, एसिडिक होता है, लो ह्यूमस होता है, ठीक है। सॉइल एरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अच्छा, सॉइल एरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन की अगर बात हम करते हैं तो सॉइल एरोशन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट सॉइल एरोशन। कह रहा है कि द वेट या कह रहा है द denudation of the soil cover and subsequent washing down the describe as soil erosion। ठीक है, देखो जो सॉइल होती है उसके ऊपर की अगर परत क्या होती है, ऊपर की जो परत होती है वो किसी तरह उड़ करके कहीं दूसरी जगह चली जाती है तो ये सॉइल इरोजन हो गया। ठीक, सिंपल सी बात है, क्षरण हो गया वहाँ पर। सॉइल का जो अच्छी चीज़ें थी वो निकल करके, देखो जो ऊपर का एरिया होता है, सॉइल के जो ऊपर का एरिया होता है कुछ मीटर तक ही वो क्या होता है, बेटर होता है, बहुत ही बेस्ट होता है फर्टिलिटी के लिए। तो अगर वो वहाँ से उड़ करके चला गया तो वो इरोशन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन गो ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है कि जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोशन का वो क्या होता है, गो ऑन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ होता है। ठीक है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, इरोशन भी हो रहा है। ओके एवरीवन, ये एक साथ होता है। फिर कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर द गैजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग ETC वाइल नेचुरल फोर्सेस द लाइक। अच्छा, ठीक है, कह रहा है इरोशन क्यों होता है, सॉइल इरोजन क्यों होता है। ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। जब हम पेड़ पौधे काटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, और फिर माइनिंग करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर हम क्या करते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग का भी वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन के थ्रू होती हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, कौन कौन सी चीज़ें बताया हमने, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा होती है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप क्या करोगे, पेड़ पौधे ना लगाओगे, उसे कट करोगे तो एक तरह से सॉइल इरोजन होगा ही। ठीक है, नेचर को भी हार्मफुल होगा। और रही बात ओवर ग्रेजिंग की, तो कई बार आप क्या करते हो, कैटल्स को ले जा करके वहाँ पर चराते हो तो क्या करते हैं, वहाँ पर भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब करते हो तब पर भी सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आप वहाँ पर बना दोगे तो क्या होगा, एक तरह से आपका सॉइल इरोजन होगा। और अगर माइनिंग का काम करते हो तो सिंपली है, माइनिंग के काम में भी क्या होता है, किसी चीज़ को आप उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो सारी तमाम प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। अच्छा, नेचुरल की बात करते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि ये सारे जो सॉइल इरोजन होते हैं ये ह्यूमन के थ्रू होते हैं, ह्यूमन के थ्रू। ओके एवरीवन, और नेचुरल के थ्रू, नेचर के थ्रू क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट फोर्सेस लाइक अ विंड। अच्छा, हवा जो होती है बहुत तेज़ी से चलती है। ठीक है, तब पर भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। अच्छा, ग्लेशियर भी जो होता है और वाटर के वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ये नेचर है। ठीक है, आई थिंक हेयर इज़ नो डाउट। हमने बताया कि सॉइल इरोजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो ह्यूमन करते हैं अपने से और एक जो नेचर करता है। और ये भी बताया सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन एक ही साथ होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली होता है। ओके एवरीवन, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो ये बोला हुआ है, अच्छा गलीज बोला हुआ है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू अ क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। देखो गांव में आप जा कर के देखोगे तो कहीं भी देख लो यार, ढेर सारा पानी अगर एक साथ बहेगा, ठीक है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसका इरोजन हो जाता है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ पे आप ढेर सारे वाटर गिराओ या फिर कोई वर्क कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं इरोजन होगा ही, वो क्षरण होता है। तो एक नाली टाइप का बन जाता है, एक गलीज टाइप का बन जाता है, ये बोला हुआ है। ठीक है, गली टाइप का बन जाता है। यहाँ पर गलीज को यही डिफाइन किया हुआ है। फिर द लैंड्स बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड द नोन एज बैडलैंड। ठीक है,
बैड लैंड की बात करते हैं हम, जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट होगा, मतलब जो कल्टीवेशन जहाँ पर कल्टीवेशन होगा ही नहीं, जहाँ पर कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो वो सिंपल सी बात है यार, वो बैड लैंड हो जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक है। नाउ लेट्स, अच्छा रिवाइंस क्या होता है? चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड इन अ चंबल बेसिन, ठीक है। बैड लैंड्स जो होता है वो हमने बताया इन अ चंबल बेसिन, जो चंबल बेसिन का लैंड है वो क्या है, उसे रिवाइंस कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज ड्रॉन अ स्लोप इन अ सच केसेस द टॉप, ये देखो सॉइल इरोजन यहाँ पे हो रहा है ना, ये पानी से ये सारी चीज़ें कट रही हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर बात करते हैं गली इरोजन। अब देखो ये गली इरोजन बताया ना मैंने, ये क्या मैंने बताया कि पानी ढेर सारे निकालोगे तो ये हल्का हल्का कटा हुआ है ना, ये सारी, ये सॉइल इरोजन एक तरह से हो रहा है। ओके, द सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज़ नोन एज सीट इरोजन। अच्छा, सीट इरोजन क्या होता है? सीट इरोजन की अगर बात करते तो कह रहा है इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, ठीक है। जो टॉप होता है सॉइल, मतलब जो भी आपका लैंड होता है उसका जो टॉप एरिया होता है, ठीक है, उसका जो टॉप एरिया होता है, अगर वो क्या हो रहा है, उसका एरोजन हो रहा है, तो हम उसको क्या जानेंगे? सीट एरोजन से जानेंगे, ठीक है। शीट क्या होता है? नाम से यार समझ में आ रहा है सीट एरोजन क्या होता है, ठीक है। शीट मतलब ऊपर का जो एरिया, अगर उसका एरोजन हो रहा है तो उसको हम सीट एरोजन के नाम से जानेंगे। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर कह रहा है विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज द विंड इरोजन। अच्छा, जो विंड के द्वारा इरोजन होता है, मतलब हवा तेज़ी से चली और कुछ मिट्टी को उड़ा करके लेकर के चली गई, तो यहाँ पर विंड इरोजन हो जाता है, ठीक है। नाउ फिर टू डिफेक्टिव मेथड, ठीक है, टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फॉर्मिंग प्लॉगिंग इन रॉन्ग वे, ठीक है। जो हम प्लॉगिंग करते हैं रॉन्ग वे के थ्रू, ठीक है, रॉन्ग वे के थ्रू अगर हम प्लॉगिंग करते हैं तो उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। ओके, काउंटर प्लॉगिंग होता है, उससे क्या होता है? काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है? काउंटर प्लॉगिंग होता है, ठीक है। काउंटर प्लॉगिंग ये होता है कि एक राउंड सा एरिया बना लो आप, राउंड सा एरिया बना लो, फिर वहाँ पर क्या करो आप? खेती करो, वहाँ पर कल्टीवेशन करो, तो वहाँ पर इरोजन एक तरह से नहीं होगा, क्योंकि जो राउंड आप एरिया बनाओगे तो वहाँ पर जब मिट्टी डालोगे तो वो वहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है एवरीवन। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन होता है। टेरेस क्या होता है? टेरेस बहुत ही सिंपल है, एक तरह से टेरेस टाइप का, सीढ़ी टाइप टेरेस टाइप का बना करके किया जाता है। एक बड़ा सा एरिया होता है, ठीक है, और उस पर खेती की जाती है टेरेस टाइप का बना करके। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग बिटवीन द क्रॉप्स, ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है सीढ़ी नुमा बना करके उसका किया जाता है, हल्का हल्का एक सीढ़ी टाइप का बना दो, अगर ऊपर डालते हो तो फिर नीचे आएगा पानी, फिर हल्का नीचे आएगा, ऐसे ही होता है। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके एवरीवन, इफ़ यू हैव एनी डाउट comment on my channel. Okay, have a good day, bye bye.